फिर से हमारे साथ बात करने के लिए संत आसाराम जी बापू आश्रम होम्योपैथिक के सीनियर डॉक्टर अतुल भाई। डॉक्टर साहब, पहले आपने बताया था कि शरीर के लिए फिल्टर पानी सही, सादा पानी सही, रिफाइंड तेल सही कि सरसों का तेल सही, कौन सा तेल सही, कौन सा नमक सही शरीर के लिए। क्योंकि आज देख रहे हैं आयोडीन की बड़ी चर्चा है मार्केट में, अलग अलग कंपनियों के प्रोडक्ट, आयोडीन आयोडीन खाओ, एडवर्टाइज चलती है। तो कौन सा शरीर के लिए सही रहता है नमक? ना ना ना, ये बेसिक बात है कि शरीर के लिए नमक नमक तो ऐसी चीज़ होती है कि उसके बगैर सब कुछ फीका फीका है। कोई भी अन्न हो, कितना भी स्वादिष्ट अन्न हो, कितना बनाओ, पर बिना नमक का आपको उसका स्वाद ही नहीं आएगा, और उसके बगैर उसका खाने के लिए किसी को रुचि भी नहीं होगी। सही बात है कि नमक कैसा होना चाहिए, ये सबसे बेसिक चीज़ है। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको मैं नमक के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले ये देखते हैं कि नमक हम जो खाते हैं कौन से प्रकार के होते हैं। सबसे जो यूनिवर्सल सॉल्ट जिसको बोला जाता है वो होता है सी सॉल्ट, मतलब समुंदर से जो नमक बनता है, जो समंदर के पानी से बनता है वो होता है सी सॉल्ट, जो लगभग सभी लोग खाते हैं। बाद में होता है रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट मतलब जैसे हम सिंधो नमक होते हैं, और भी अलग अलग जो नमक होते हैं, सिंधो नमक होता है, काला नमक होता है ना, संचन जिसको बोलते हैं, अलग अलग संचन होते हैं। इसमें आयुर्वेद वाले ज़्यादा यूज़ करते हैं उसको, अलग अलग संचन। इसके ये सारे रॉक्स होते हैं, ये सारे पहाड़ के रूप में कहीं कहीं स्थित है। जैसे कि ये अपना सिंधो नमक का पहाड़ तो ज़्यादातर पाकिस्तान में पाए जाते हैं। तो कुल मिला के ये जो नमक होते हैं, एक तो रॉक सॉल्ट और दूसरा होता है ज़्यादातर सी सॉल्ट। अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि सी सॉल्ट कैसा बनता है। ये अपना नमक जो है समुद्र का पानी का, ये कैसा है देखा जाए तो देखो, अभी हर जगह सब जगह एकदम अडल्ट्रेशन बहुत बढ़ चुका है, और उसमें मिलावट बहुत ज़्यादा, समुद्र भी प्योर नहीं रहा, सब दूषित हो चुका है। समुद्र भी दूषित बहुत सारा हो चुका है, क्योंकि कई नदियाँ उसमें क्या क्या छोड़ा जाता है, समुद्र भी बड़ा प्योर नहीं रहे। फिर भी प्रकृति ने एक ऐसी चीज़ दी है, देखो हम आपने देखा कि जहाँ समुद्र, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े प्लॉट्स होते हैं, स्वाभाविक है वहाँ पर खेती होती नहीं है। तो जहाँ समुद्र का किनारा होता है ज़्यादातर वहीं पर नमक बनता है, जिसको कोस्टल एरिया बोलते हैं, है ना, डेल्टा एरिया। तो उसमें उस एरियाज़ में जो प्लॉट्स होते हैं उसमें पानी को भरा जाता है, ठीक है, आपने देखा होगा। पानी भरा जाता है, फिर पानी सुखाया जाता है। अब देखो ये जो पानी सूखने की जो प्रोसेस होती है ना, जैसे पानी, जैसे हमने मतलब समझ लो एक बड़ा प्लॉट है, उसमें मैंने वो खारा पानी भर दिया समुद्र का। जैसे जैसे वो पानी उड़ता जाएगा धूप में, जैसे पानी घटता जाएगा, उसका इवापोरेट होता जाएगा पानी, उसके साथ साथ उसकी इम्प्योरिटीज़ भी घट जाती है, इम्प्योरिटीज़ भी घटती जाती है। वो इम्प्योरिटीज़ जैसे घटती जाती है उसके अंदर की, वैसे वहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन शुरू हो जाता है। वहाँ पर एक वो जैसे जहाँ अंदर की जो जो साल्ट है वो जो एक जगह जमा होने लग जाता है, उसको क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। वो क्रिस्टलाइजेशन होना जाता है, वो होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, वो सोडियम क्लोराइड के जैसे बारीक बारीक कण वहाँ बनते जाते हैं, तो उसके अंदर का जो भी अडल्ट्रेशन होता है, उसके अंदर का जो भी मिलावट होती है, वो अपने आप बाहर हो जाती है। फिर भी जब वो क्रिस्टल बन जाते हैं, पूरा पानी सूख जाता है, जो क्रिस्टल्स बन जाते हैं, उसके ऊपरी परत पर हो सकता है, वो क्रिस्टल की ऊपरी परत पर थोड़े बहुत इम्प्योरिटीज़ रह सकती है। वो सादे पानी से हम धो देते हैं और वो हम नमक खाने में यूज़ कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सी सॉल्ट। पर क्या करें, आजकल ये सॉल्ट भी इंडस्ट्रियल हो चुका है। ये भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ इसमें पड़ के, इसमें भी एक गड़े गड़े झत्ते हम खाते थे पहले, बड़े जो मैं अभी बताऊंगा आपको सॉल्ट के प्रकार। तो वो भी इंडस्ट्रियल होने के कारण वो बड़ा नुकसान एक्चुअली होने लग गया है। देखा जाए तो पॉल्यूशन के नाम पर, भाई ये पॉल्यूटेड होता है, ये खाने लायक नहीं होता, उस नाम पर इंडस्ट्री अपना कुछ एडवर्टाइज़ करती है, और हम वो एडवर्टाइज देख के हम नमक लाते हैं। एक्चुअली देखो, कोई भी इंडस्ट्रियल जब सॉल्ट होता है उसमें उसको वो जो हम देखते हैं सी सॉल्ट में, पहले ज़्यादा गट्ठे गट्ठे होते हैं, ज़्यादा जाड़े जाड़े आप टुकड़े देखे होंगे उसमें। और इंडस्ट्रियल जो नमक बनता है उसमें वो डेसिकेंट्स कुछ ऐसे उसमें डालते हैं वो उसमें, तो उसको फ्री फ्लो वो बनाते हैं सॉल्ट को, एकदम वैसे आपने देखा होगा, एडवर्टाइज में भी देखा जाता है फ्री फ्लो। एक्चुअली ये जो फ्री फ्लो होता है ना, ये जो बनते हैं उसमें डेसिकेंट्स डालने के बाद, वो एक्चुअली खाने लायक नहीं होता। देखो आपको मैं मेन नमक की जो शरीर में रोल होता है मैं बता देता हूँ। शरीर में नमक करता क्या, एक तो सबसे पहली बात तो कि उसमें सोडियम क्लोराइड होने से हमारे टेस्ट आती है, ठीक है। दूसरी बात कि ये होता है, एक होता है कि हाइड्रोफोबिक
और ये होता है हाइड्रोफिलिक। अभी हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक क्या होता है ये जरूरी जानना। अभी मेन जो चीज़ होती है नमक के बारे में ये समझना जरूरी है। एक होता है हाइड्रोफोबिक और एक होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक मतलब क्या, एक ऐसा नमक कि जो पानी को छोड़ देता है, पर हमें ऐसा नमक खाना है जो पानी को पकड़ रखता है, जो पानी को खींचता है, ऐसा हमें नमक चाहिए। अभी जैसे ये मैं आपको नमक के प्रकार दिखा देता हूँ, कौन सा हाइड्रोफोबिक कौन सा हाइड्रोफिलिक आप समझ जाओगे। देखो मेरे पास एक नमक, ये नमक है, आप अगर ये देखोगे तो ये देखो ये है सी सॉल्ट। ये देखो ये जाड़े जाड़े टुकड़े दिख रहे हैं ना, ये है सी सॉल्ट। ये डायरेक्ट समुद्र से बन के यहाँ हमने लाया है, मतलब जो पैकेट में बोरी में। और ये दूसरा जो नमक है ये है रॉक सॉल्ट, ये जिसको हम सेंधो बोलते हैं, ये होता है सी सॉल्ट। देखो ये इस तरह से क्रिस्टल्स होते हैं इसके। ये जो होता है, ये जो सी सॉल्ट होता है ये होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक होता है, ये भी हाइड्रोफिलिक होता है। अभी हाइड्रोफिलिक मतलब क्या है, जैसे मैं अगर समझ ले वातावरण में अगर आर्द्रता है, आर्द्रता आप समझ, जैसे ह्यूमिडिटी, वातावरण में अगर ह्यूमिडिटी है तो अगर हमने ये सी सॉल्ट अगर कहीं एक जगह रख दिया तो आप थोड़ा अगर सवेरे रख दो तो दोपहर में या शाम को आप देखोगे कि उसके नीचे पानी पानी देखोगे, वो खींचता है पानी, वो मतलब गीला हो जाता है। अगर हमारे वातावरण में अगर ह्यूमिडिटी है तो ये जो साल्ट है, जो रियल साल्ट होता है, ये पानी को खींचेगा और ये गीला हो जाएगा दिन भर में। तो ये हाइड्रोफिलिक जो होता है ये हमारे शरीर के लिए जरूरत देता है। जैसे ये भी साल्ट अगर आप सेंधो भी अगर रखोगे तो अगर आर्द्रता है तो आर्द्रता को खींचेगा, तो ये होता है हाइड्रोफिलिक। पर ये जो साल्ट है आपको मैं दिखाऊँ, ये जो साल्ट है तो फ्री फ्लो जैसे एडवर्टाइज किया जाता है, देखो आपको देखे होंगे, ये देखो एकदम फ्री फ्लो। ये जो भी आप देखते हो एडवर्टाइज और आपको ये साल्ट खाते हो फ्री फ्लो, ये जो होता है ये आप कितना भी अगर ह्यूमिडिटी में रखो, जितनी भी ह्यूमिडिटी आप दिन भर रखो, पर ये बिल्कुल भी नहीं उस पानी खींचता, ये एकदम सूखा का सूखा रहेगा। ये हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है। हमको चाहिए हाइड्रोफिलिक और ये होता है हाइड्रोफोबिक। ये आयोडीन तो अलग, मैं आपको बताता हूँ आयोडीन की क्या बात होती है। इसमें तो आयोडीन युक्त है ऐसा तो एडवर्टाइज किया जाता है। एक्चुअली नमक में अपने आप में आयोडीन है, नमक में अपने आप में आयोडीन है। ये एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं कि आयोडीन युक्त है। एक्चुअली अपने आप में नमक में तो आयोडीन होता ही होता है, सभी नमक में आयोडीन होता है, ये प्राकृतिक का है। दूसरी बात कि ऐसी कई चीज़ें आयोडीन चीज़ होती है, जैसे हम वेजिटेबल्स खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, उसमें भी हमें आयोडीन मिलता है। हमें स्पेशल आयोडीन की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि जो भी नमक होता है उसमें आयोडीन होता ही होता है। पर एक एडवर्टाइज है, वो केवल अपना प्रोडक्ट सेलिंग करना है, इसलिए उनको उस तरह से बोलना होता है, अदरवाइज सभी नमकों में आयोडीन होता है। तो ये जो फ्री फ्लो वाला जो आप देखते हो, एकदम देखो आप एकदम दाना दाना देखते हो, एकदम अलग अलग छोटा छोटा, तो ये जो है ये हाइड्रोफोबिक होने से हमारे शरीर में हम जो खाते हैं, हमारे शरीर में जो हम खाते हैं वो हमारा शरीर लेता नहीं है। हाइड्रोफिलिक जो चीज़ होती है वो हमारे हम जो खाते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में खींचने में मदद करते हैं, ये नमक। तो हम जो खाते हैं, मानो अगर उसमें अगर ये फ्री फ्लो वाला है तो हाइड्रोफोबिक है, इसलिए हम जो न्यूट्रिएंट्स खाते हैं हो सकता है सारा 100% हमारे शरीर में न जाए, पर ये हाइड्रोफिलिक जो नमक होता है वो हमारे शरीर में पूरी तरह से न्यूट्रिएंट्स को लेने में मदद होती है। इसीलिए मैं सभी को ये कहूँगा कि आप जो सी सॉल्ट है, ये सी सॉल्ट खाना, इसका पीस के आप ज़रूर खाना। आप ये रॉक सॉल्ट होता है, ये आप सेंधो नमक ये ज़रूर खाना, पर आपके लिए ये जो फ्री फ्लो वाला जो नमक होता है ये आपके शरीर के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। आपके भले टेस्ट देगा, पर आपको वो हाइड्रोफोबिक होने से आपको वो वाटर रिटेन करेगा, बाहर करेगा, और आपके जो न्यूट्रिएंट्स आपके शरीर में आने चाहिए वो ना आते हैं। इसलिए आप नमक अगर आप खाना है तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप वो सी सॉल्ट खाओ या रॉक सॉल्ट खाओ, ये आपके लिए उचित है। तो आपने देखा, ये थे संत आसाराम जी बापू आश्रम होम्योपैथिक के सीनियर डॉक्टर अतुल भाई। अतुल भाई ने बताया कि कौन सा नमक शरीर के लिए उपयोगी है। कैमरामैन यानी के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से रफ्तार न्यूज़।